नेक्स्ट अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कोड माइग्रेशन। कोड माइग्रेशन क्या होती है? कोड माइग्रेशन मीन्स मूविंग अ पीस ऑफ कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर सो इट कैन रन देयर। ठीक है, एक मशीन से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जब हम कोड, जो पीस ऑफ कोड होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोड माइग्रेट। माइग्रेशन ये होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना। This is often done to improve performance, reduce data transfer, or make better use of system resources. ठीक है, सिस्टम के रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किए जा सकें और डाटा को ट्रांसफ़र करने को, कि जो रिडक्शन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा बेसिकली उसको, और परफॉर्मेंस को जो है ये इन्हांस कर देता है। तो लोड माइग्रेशन का फ़ायदा ये है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए, कोई हैवी कैलकुलेशन की आपके पास ऐप है या प्रोग्राम है जो हैवी कैलकुलेशन कर रहा है, जिसमें कुछ साइन कोस इससे रिलेवेंट कोई कैलकुलेशन हो रही है, माइट बी मूव टू मोर पावरफुल सर्वर टू रन फास्टर, कि उसको फास्टली एग्जीक्यूट करा सके उसके लिए हमें दूसरे किसी और सर्वर के ऊपर उसको रखना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ठीक है, जो फास्टली एग्जीक्यूट कर सके, जिस पर वर्कलोड इतना ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसलिए हमें उस तरह के सर्वर का इंतखाब करना पड़ेगा, वो सर्वर हमें यूज़ करना पड़ेगा। वही बात आ जाती है कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहला बेनिफिट है आपके पास इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि फास्टर हो जाएगा ना, मैं कैपेबल फॉर मशीन्स। एक सिस्टम है जो ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा है, उस पर अगर कोई हैवी कैलकुलेशन डाली जाएगी तो उसका बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बजाय इसके कि ओवरहेड बढ़े, हम उसको किसी और सर्वर पर डाल दें, जो सर्वर स्पेशलिस्ट हो इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, ठीक है? तो जो इस तरह के प्रेशर को होल्ड कर सके। तो डाटा लोकेलिटी की बात करें, रन कोड क्लोजर वेयर डाटा इज स्टोर्ड। जहाँ डाटा स्टोर्ड हुआ है उसके ही कहीं क्लोज जो है वो आप अपने रन कोड को जो है वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। डाटा लोकेलिटी यानी कि जहाँ रन डाटा स्टोर हुआ है वहीं पर हम उसकी स्टोरेज भी करें साथ साथ, और हम डाटा को रन भी करें, बेसिकली ये बात है। फ्लेक्सिबिलिटी का सिस्टम कैन अडेप्ट डायनामिकली टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये डिपेंड करता होता है आपके सिस्टम की सिचुएशन पर। तो हम जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही होती है वैसे वैसे सिस्टम जो है वो डायनामिकली अपडेट हो रहा होता है। यानी कि चेंजेस आर एक्सेप्टेबल। फ्लेक्सिबल ये है कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही होती है, सिस्टम जो है वो डायनामिकली जो नोड्स होती हैं या जो जो यूँ समझ लें आप, जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो पेजेस जो अपडेट हो रहे होते हैं, उनको सिस्टम डायनामिकली चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पर फर्दर डिफाइन हुई हैं टाइप्स। डायनामिक क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। डायनामिक क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन ही है ये, जिसमें आपके पास एक क्लाइंट है जो डाउनलोड कर रहा है एंड रन ओनली द कोड इट नीड एट द टाइम। इसमें क्या होता है, वही कोड क्लाइंट यूज़ करेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, जिससे आपकी मेमोरी यूटिलाइज़ेशन जो है वो भी आपकी रिड्यूस, मतलब आप मेमोरी को कम यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप पूरा पीस ऑफ कोड या पूरा आपके पास यूँ समझ लें आपने एक प्रोसेस था जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है? क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से वही पेजेज़ उठाएगा जिसकी उसको ज़रूरत है। सर्वर के पास तो पूरा प्रोसेस पड़ा हुआ है, या पूरा एक सर्वर है जिसके पास पूरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। क्लाइंट क्या करेगा, उनमें से वही सिलेक्टिवली चीज़ उठाएगा जो उसको ज़रूरत है। तो डायनेमिक क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, जिसका जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वही उठाओ। यानी कि पूरा की पूरी चीज़ आप जो है ना, पूरी की पूरी एप्लीकेशन अगर है उसमें से आपने एक टाइम पे बंदा एक ही काम कर सकता है। अगर कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर या तो वो स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, या फिर वहाँ से वो अमेज़न की अगर एप्लीकेशन है वहाँ से वो कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर रहा होगा या स्क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है? तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ से उठा रहा है। अमेज़न एक एप्लीकेशन जिसके ऊपर मल्टीपल ब्रांड्स पड़े हुए हैं, वो सारे ब्रांड्स का डाटा थोड़ी ना फेच कर सकता है एक साथ, ठीक है? वो उन्हीं का डाटा फेच करेगा जिसका उसको ज़रूरत है। इस तरीके से वर्क करता है। क्लाइंट कनेक्ट करता है अपने आप को सर्वर के साथ। क्लाइंट कनेक्ट हो गया, सर्वर यानी कि कोई एप्लीकेशन आपने खोल ली, तो सर्वर सेंड द रिक्वायर्ड डाटा। सर्वर जो डाटा यूज़र को रिक्वायर्ड होता है वही डाटा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न की एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने कोई ब्रांड के लिहाज से, अगर आप मल्टीपल आर्ट से रिलेवेंट अगर कोई आप देखना चाहते हैं, आर्ट गैलरी से रिलेवेंट, कि मुझे कोई एक आर्ट टेक टाइप कोई चीज़ जो मुझे वॉलपेपर वगैरह के लिहाज से आपको चाहिए, तो आपको वही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा इतनी ब्रॉड ऑफ मैप जो एप्लीकेशन है उसमें से जिसकी उसको ज़रूरत थी। क्लाइंट रन द कोड, उसको वो रन करेगा, यानी कि वो उसको जैसे ही वो प्रोसेसिंग पे जाएगा, वो लोड होगा, तो क्लाइंट क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है सर्वर से एज़ नीडेड जब उसको ज़रूरत है, ठीक है? जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी-सी मैंने एक मिसाल दी है उस लिहाज से।
तो क्लाइंट का सर्वर के साथ इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट फेचर कोड कोड फेच करेगा, तो कोड रिपोजिटरी होगी जिसके अंदर डाटा सारा मौजूद होगा। और आपको ये भी पता है कि जो सर्वर जो होता है हमारे पास, जब हम यूट्यूब पे या किसी भी अमेज़न वगैरह या किसी चीज़ की, जिस चीज़ की हमें ज़्यादा, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है, जिस ब्रांड को हम लाइक करते हैं, उसी के रेलिवेंट चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती है। तो इतनी ज़्यादा रिपॉजिटरी होती है जिसके अंदर वो सारा डाटा जो है स्टोर हो रहा होता है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट दोबारा उस चीज़ की डिमांड करेगा, तो उसको वहीं से वो चीज़ें जो है मिल जाएँगी। तो सर्विस स्पेसिफिक क्लाइंट साइड कोड, तो ये उसका ये है कि स्पेसिफिक क्लाइंट साइड कोड ही है जो उसको रन करना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है स्लाइड मॉडल ऑफ, जिसमें हमारे पास मोबाइलिटी मैकेनिज्म। ठीक है। मॉडल ऑफ कोड माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर आपको आता है वीक मोडेलिटी आती है, स्ट्रॉन्ग मोबाइल मोबिलिटी आती है। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये हमें जो है ना इसकी प्रोसेसिंग को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा यहीं से स्टार्ट है। मॉडल ऑफ कोड माइग्रेशन का होता है, दीज डिस्क्राइब विच पार्ट ऑफ प्रोग्राम आज ट्रांसफर्ड। प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा है जो ट्रांसफर होगा। प्रोग्राम को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कोड सेगमेंट होता है, रिसोर्स सेगमेंट होता है, एग्जीक्यूशन सेगमेंट, तीन तरह के सेगमेंट्स होते हैं एक प्रोग्राम के। आपने वर्ड ऑफ कोड लिखा है, असम्बली लैंग्वेज अगर आप मुझे किसी ने पढ़ी तो उसमें आपके पास मल्टीपल कोड, डाटा सेक्शन अलग होता है, कोड सेक्शन अलग होता है। ठीक है। उससे रेलिवेंट अगर आपने कोई रजिस्टर्स वगैरह बनाए तो उसका अलग होता है। तो जो ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को, इन सेगमेंट्स को, जो आपका कोड है उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड, सेगमेंट्स होते हैं पार्ट्स में डिवाइड करना। तो कोड सेगमेंट क्या होता है, आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि मूवमेंट के लिए यूज हो रही होंगी, एक जगह से दूसरी जगह को डेटा को मूव कराने के लिए। मॉडल ऑफ कोड माइग्रेशन है, तो उस लिहाज से देखेंगे चीज़ों को। रिसोर्स सेगमेंट में आपके पास वो फाइल या डिवाइसेस आएंगे जो उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है। फाइल्स और आपके पास क्या डिवाइसेस वगैरह जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें कोड, तो उस टाइम पर आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन सी मूव्स यूज़ होंगी, कौन कौन सी फाइल या डिवाइस यूज़ होंगी, करंट स्टेट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में आएगी। करंट स्टेट वो स्टेट प्रोग्राम की जो अभी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, यानी कि आपका प्रोग्राम कौन सी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, या फिर वो जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है। कौन सी स्टेट में है। ठीक है। मल्टीपल तरह की स्टेट्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, तो वो कौन सी स्टेट्स हैं जिसके अंदर एग्जीक्यूशन में वो लाई करता है। तो टाइप्स ऑफ कोड मोबिलिटी जो होती है उसमें दो तरह की है, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक में क्या होता है, ओनली कोड मूव नॉट द रनिंग स्टेट। जो आपका कोड है ना, जस्ट वो मूव होगा, उसके साथ स्टेट ही नहीं डिफाइन होगी कि कौन सी स्टेट पर था वो। ठीक है। मान लो कि एक कोड या एक पीस ऑफ कोड एक मशीन से या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर गया, वो कौन सी स्टेट पर मौजूद था। ठीक है। उस पहली मशीन पे, यानी पहले सर्वर पे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर हुआ लोड, तो जो पहले सर्वर पे वो कौन सी स्टेट में मौजूद था, जब वो दूसरी स्टेट में गया, तो दिस इज द वीक मोबिलिटी, जिसमें हम अपनी स्टेट को डिफाइन नहीं कर रहे होते। सेंडिंग अ स्क्रिप्ट टू रन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑन अ कंप्यूटर, मतलब जो वो बिगिनिंग में जो उसकी स्टेट थी वही होगी बेसिकली, लास्ट उसकी स्टेट क्या थी वो नहीं पता। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी जो है वो क्या कहती है, द कोड करंट स्टेट, जो उसकी एक्चुअल करंट स्टेट थी वो वाली, वो मूव्स भी बताओ कि वो मूव कहाँ से कहाँ हुआ है। ठीक है। और उसकी स्टेट कौन सी थी, कौन सी स्टेट में वो मौजूद था जब वो मूव हुआ है, तो वो चीज़ आपकी वीक वो स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी में आती है। यानी कि पॉजिंग अ रनिंग प्रोसेस को पॉज करो और कंटिन्यूइंग इट ऑन अ डिफरेंट मशीन, और उसे दूसरी मशीन पे चला दो। यही होता है ना, हम जब भी कोई काम प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हम उसे अगर किसी दूसरे पे ट्रांसफर करना हो तो हम वहां तक एग्जीक्यूशन करके फिर उसको ट्रांसफर करेंगे ना, दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे कि यहाँ तक प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट मैं ये वाला काम दूसरी मशीन से, दूसरे सर्वर से करवा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला सर्वर उस काम के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से है ये। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी और वीक आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब कोड माइग्रेशन एंड लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोड माइग्रेशन एंड लोकल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो सकता है, कोई भी फाइल, कोई प्रिंटर में भी एक्सेस्ड बाय माइग्रेशन कोड। जो हम कोड माइग्रेशन के दौरान हमें कोई भी फाइल या प्रिंटर की हमें ज़रूरत है, तो हम कोड माइग्रेशन, जो हमारा कोड है, हम उसके थ्रू उसको, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में से, वो डेटा जो हमारी मेमोरी में से। ठीक है। या हम प्रिंटर को भी कोई ना कोई फंक्शंस वगैरह यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग कोड हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज करें। these resources are bound in different way। अब आपके ये रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप की बाउंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अगर हम देखें बाय आइडेंटिफायर, बाइंडिंग की कितनी टाइप्स हैं? बाउंड किस बेस पे है? वैल्यू के बेस पे, पैरामीटर के बेस पे। आइडेंटिफायर यानी कि स्पेसिफिक यूआरएल कोई ना कोई होगा उनका, ठीक है। दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी पैरा पैकेज्ड डाटा, प्री पैकेज डाटा, ठीक है। उसकी जाहिर सी बात है अगर कोई रिसोर्स आपने यूज़ किया है तो उसकी जो लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी, जो प्री पैकेज, उस उसकी पैकेज से पहले का उसका जो डाटा है, उसके पैरामीटर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाय टाइप, जनरल कैटेगरी, कैटेगरी क्या आती है? एनी वेरिएबल या प्रिंटर वगैरह कोई भी। जैसे मतलब आपने प्रिंटर को प्रिंटर तो नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई वेरिएबल ही यूज़ किया होगा उसके लिए, तो उस लिहाज से कि वो भी अवेलेबल प्रिंटर है, तो वो आपके पास बाय टाइप आ जाता है। रिसोर्स टाइप में क्या आता है? अनअटैच्ड, ईजी टू मूव। अनअटैच्ड यानी इजी टू मूव। रिसोर्स टाइप के अंदर आपके पास सिंपल है कि आपने उसको मूव करना है, एक फाइल, फॉर एग्जांपल किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया। तो तीसरी ज्यादा रिसोर्स टाइप, उसका रिसोर्स क्या था बेसिकली? अब फाइल सी ड्राइव में पड़ी थी, डी ड्राइव में पड़ी थी, वो चीज़। फास्टेंट का मतलब है कैन मूव बट इट्स कॉस्टली। फास्टेंट बाइंडिंग क्या होती है? कि किसी डेटाबेस में से अगर आप डाटा फिर कोई फाइल वगैरह उठा रहे हैं तो वो कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि कुछ डेटाबेसेस ऐसी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। फिक्स्ड का मतलब है कैन नॉट बी मूव्ड, हम उसे मूव ही नहीं कर सकते। जैसे आपके पास फिजिकल प्रिंटर होते हैं, आप फिजिकल जो प्रिंटर होते हैं उसको आप नहीं कर सकते। तो दीज आर द बाउंड्रीज रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की पहली बाउंड्री बाय आइडेंटिफायर हो सकता है, कोई यूआरएल हो, और यूआरएल जो होता है आप उसे रेफर करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब बाय वैल्यू अगर हमने करें तो प्री पैकेज डाटा, बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह जो भी होंगी प्री पैकेज डाटा के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाय टाइप यानी जनरल कैटेगरी अवेलेबल जो भी प्रिंटर आपके पास मौजूद है आप उसको उसके जरिए। बाय टाइप मतलब आपकी जनरल कैटेगरी होगी कि आपको कौन सा रिसोर्स चाहिए। अगर आपको प्रिंटर चाहिए, अगर अवेलेबल है, देन यू विल यूज इट। उसके बाद है आपके पास रिसोर्स टाइप। रिसोर्स टाइप में क्या आ जाती है कि आप सिंपल कोई फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप अनअटैच्ड है, मतलब आप उसका पाथ डिफाइन कर देते हैं एंड यू कैन यूज इट। फिर उसके बाद फास्टेंट है। फास्टेंट अमाउंट कौन सा हो सकता है कि जिसके अंदर आपके पास डेटाबेस जो है वो वहाँ से आप डाटा गेट फाइल वगैरह गेट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वगैरह गेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि कुछ डेटाबेसेस होती हैं वहाँ की फ्री कॉस्ट नहीं होती। फिक्स्ड का मतलब, फिक्स बाउंड का मतलब ये है कि आपका फिजिकली प्रिंटर है, दैट कैन नॉट बी मूव्ड, आप उसे मूव नहीं करा सकते एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पर। तो आप उसको उसको बाय यूजिंग उसकी जो कीज हैं उसके थ्रू उसे एक्सेस करना पड़ेगा।